पर यूक्रेन के हमले के बाद रूस की सेना ने कीव पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। 600 ड्रोन और 90 मिसाइलों से कीव को दहला दिया। दावा है कि इस हमले में रूस ने ओरोस्विनिक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया है। इससे पहले यूक्रेन ने लुहांस में 500 से ज्यादा ड्रोन से हमले किए थे, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। अब ज़ेलेंस्की मॉस्को से बदला लेने की बात कह रहे हैं। कीव पर कितनी ओरेशनिक मिसाइल गिरी? अगला हमला किस मिसाइल से करेंगे पुतिन? क्या पुतिन ने न्यूक्लियर हमले से पहले मिसाइल की टेस्टिंग की? पुतिन के प्रतिशोध से कीव दहल गया है, लेकिन पुतिन की जिद है कि वो पूरे डॉनबास पर कब्जा करेंगे। पुतिन तब तक यूक्रेन पर हमला करेंगे जब तक ज़ेलेंस्की सरेंडर न कर दें। रूस ने कीव और आसपास के इलाकों पर 600 ड्रोन और 90 मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने ज्यादातर हमलों को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन यूक्रेन से जो तस्वीरें आई उसमें यूक्रेन जलता दिखाई दिया। रात के अंधेरे में कीव का आसमान मिसाइलों और धमाकों से गूंज उठा। आसमान में उड़ते ड्रोन, गिरती मिसाइलें और हर तरफ धुएं का गुबार दिखाई दिया। हमले में रिहायशी इमारतें, स्कूल और ऑफिस को जबरदस्त नुकसान हुआ। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने हाइपरसोनिक ओरेशनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। ओरेशनिक मिड रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 3500 से 5500 किलोमीटर तक है और ये अपने टारगेट को 13000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हिट कर सकती है। इसमें 6 न्यूक्लियर या पारंपरिक वॉरहेड फिट किए जा सकते हैं, जो धमाके से पहले 36 हिस्सों में बढ़ जाती है। हालांकि अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि रूस ने कितने ओरेशनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, लेकिन इस तरह कीव पर हमला युद्ध के और खतरनाक होने का संकेत माना जा रहा है। रूस के भीषण मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद कीव धुएं, आग और मलबे में बदल गया। रिहायशी इमारतों को लेकर बिजनेस सेंटर तक हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई दिया। फायर ब्रिगेड की टीम घंटों तक आग बुझाने में जुटी रही, जबकि लोग मेट्रो स्टेशन में छिपकर अपनी जान बचाते रहे। यूक्रेन के मुताबिक कीव में 40 से ज्यादा जगहों पर हमला हुआ। Було дуже страшно, бо я чесно думав те, що це вже мій останній день. То, що, धमाकों के बीच चर्च के ऊपर उड़ते ड्रोन, आग के गुबार और मशीन गनों की आवाजें कीव की रात को युद्ध के मैदान में बदलती दिखाई दी। रूस यूक्रेन युद्ध अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेता दिखाई दे रहा है और सवाल यही है, क्या आने वाले दिनों में हमले और भी बड़े होने वाले हैं? धमाकों की ताकत इतनी ज्यादा थी कि कई इमारतों की खिड़कियां और दीवारें उड़ गई। सड़कों पर जली हुई गाड़ियां और हर तरफ धुएं का गुबार दिखाई दिया। कीव में युद्ध की भयानक तस्वीर बता रही है कि रूस अब हर कीमत पर कीव पर कब्जा चाहता है। डॉनबास के 2 हिस्से हैं, लुहांस्क और डोनेस्क। लुहांस्क के तो करीब 90% हिस्से पर रूस का कब्जा हो ही चुका है। यूक्रेन के पास अभी बहुत छोटा सा इलाका ही बचा है, जबकि डोनेस्क के 80% हिस्से पर रूस का कब्जा है। यूक्रेन के पास अभी भी 20% हिस्सा बचा है। पुतिन अब पूरे डॉनबास के हिस्से पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन रूस अब इस इलाके में बहुत तेजी से रफ्तार बढ़ाता जा रहा है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद इस इलाके में रूस की सेना आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। कीव पर हमले से पहले यूक्रेन के लुहांस्क इलाके पर भी बड़ा हमला किया गया। इस हमले में 20 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। इस हमले के बाद पुतिन ने जवाबी हमले की भी चेतावनी दे दी और इसके बाद मॉस्को ब्रिगेड ने कीव और आसपास के इलाकों को ड्रोन और मिसाइल के हमलों से दहला दिया। Найбільше
влучань у Києві, і саме Київ був основною мішенью цієї російської атаки. Путін вже й слово «ура» не може нормально вимовити. हमले के बाद ये कीव की तस्वीरें हैं। कीव पर हुए रूस के हमले की तबाही ऊपर से दिख रही है। कहीं पूरी बिल्डिंग धुएं में डूब गई है, कहीं मलबे के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कई रिहायशी इमारतें इतनी बुरी तरह तबाह हो चुकी हैं, कई इमारतों की तो पूरी मंजिलें ही गायब हो गई हैं। हर तरफ टूटी हुई दीवारें और जले हुए ढांचे दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन के स्टेट इमरजेंसी सर्विस ने जो वीडियो जारी किया है, उसमें जमीन पर फायर ब्रिगेड की टीमें लगातार ऑपरेशन करती दिखाई दे रही हैं। दमकल की गाड़ियां दौड़ रही थीं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली तस्वीर आसमान से आई। घने धुएं के ऊपर एक हेलीकॉप्टर पानी लेकर उड़ता दिखाई दिया, जो जलती इमारतों पर लगातार पानी की बौछार कर रहा था। यानी हालात इतने भयानक हो चुके हैं कि जमीन के साथ अब हवा से भी आग बुझाने की कोशिश करनी पड़ रही है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर हमले में न सिर्फ ओरेशनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, बल्कि स्कंदर, किंजल और जिरकॉन से हमले की